ही जो है चारों तरफ हुड़दंग मचाइएगा। कोई दलित दूल्हा शादी करने जा रहा है घोड़े पर तो लाठी से पीटिएगा। है कोई प्रजापति समाज का कोई दूल्हा माने डीजे बजाते हुए उसके बारात में लोग जा रहे हैं नाचते हुए तो उनको लाठियों से पीटिएगा, डीजे फोड़ दीजिएगा। तो क्यों आपको किरकिरी लगती है, क्यों मिर्ची लग रही है भाई? जैसा आप कीजिएगा उसकी तो प्रतिक्रिया होगी भाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कोई भगवान ऊपर नहीं है। आप क्यों रोकिएगा? क्यों हम जूता पहन करके किसी ठाकुर के घर के सामने से नहीं जा सकते हैं? छाता लगा कर नहीं जा सकते हैं? चश्मा पहन कर नहीं जा सकते हैं? हम क्यों किसी ठाकुर के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं? पिछले साल इनके भाजपा की एक नेत्री ने मेरठ में बयान दिया था कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि जो लोग पहले हमारे पांव की जूती थे वो हमारे सर पर चढ़ रहे हैं। राम का तो नाम ले ही रहे थे लोग वर्षों से, और कहाँ पहुंच गए और आपने कहाँ पहुंचा दिया उनको। ऐसा समय आएगा कि इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सर छिपाने की तो बात दूर है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को सनातन का ढोंग करते हुए कि हम सनातनी हैं। अब बहुत संस्कार। बाबा साहब का जुलूस रोक दे कोई कि परमिशन दिखाओ, तो ठीक ही पूछ रहे हैं कि तुम्हें परमिशन दिखाओ। कलश यात्रा का कहाँ है परमिशन? हम लोग तो आज भी देखते हैं गाँव में कि लोग दलितों को ले जाएंगे बांस कटवाने के लिए कि बांस काटो, चंदा करो, सब कुछ कर दो। लेकिन जब जग पर माने कुंड लेने की बारी आएगी कि भाई हमको भी एक तो कुंड दीजिए, तो ना तारा खाती कुंड नहीं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ हैं आरा से लोकप्रिय सांसद सुदामा प्रसाद जी। सर, अभी तक खबर ये आती थी कि फलाने जगह ठाकुरों ने दलितों को घोड़ी चढ़ने से रोका, मूछ रखने से रोका, उनकी बारात रोक दी, उनकी यात्रा रोक दी। लेकिन अब खबर बदल गई है। अब खबर ये आ रही है कि दलितों ने ठाकुरों की कलश यात्रा रोक दी है और ये एटा में ये घटना हुई है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि सकारात्मक प्रतिक्रिया है। मैं इसे निगेटिव नहीं कहूँगा, इसे सकारात्मक ही कहूँगा, इसलिए कि ये सारे विशेषाधिकार आपके पास है कि आप जो चाहें सो करें। आप माने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कहिए कि जुलूस को रोक दें। उनके 14 अप्रैल को उनके 14 अप्रैल को मालूम हुआ कि निकला था, तो एटा में इन लोगों ने रोक दिया जिन लोगों ने कलश यात्रा निकाला था। तो ये आप ही के पास एक अधिकार है कि आप ही जुलूस निकालिएगा, आप ही जो है चारों तरफ हुड़दंग मचाइएगा। कोई दलित दूल्हा शादी करने जा रहा है घोड़े पर तो लाठी से पीटिएगा। है कोई प्रजापति समाज का कोई दूल्हा माने डीजे बजाते हुए उसके बारात में लोग जा रहे हैं नाचते हुए तो उनको लाठियों से पीटिएगा, डीजे फोड़ दीजिएगा। तो क्यों आपको किरकिरी लगती है, क्यों मिर्ची लग रही है भाई? क्या उनका अधिकार नहीं है? ये देश संविधान से चल रहा है, अब मनुस्मृति का जमाना नहीं है। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और जैसा आप कीजिएगा उसकी तो प्रतिक्रिया होगी भाई। लेकिन वो भगवान करें, भगवान की कथा थी। भगवान हो क्या? भगवान बाबा साहब से मैं नहीं समझता कि कोई भगवान ऊपर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कोई भगवान ऊपर नहीं है। बाबा साहब ने जिनके संविधान की बदौलत हम दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को पढ़ाई का अधिकार मिला, वोट का अधिकार मिला, आरक्षण का अधिकार मिला कि हमारे बच्चे भी हम जूता माने पालिश करके भी ये सपना देख सकते हैं कि हम आधा पेट खाकर अपने बच्चे को डीएमएसपी बनाएंगे। अगर हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिला होता, वोट का अधिकार नहीं मिला होता, तो हम उसी तरह से नारकीय जीवन जी रहे होते, गले में हाणी लगा करके, पीठ के पीछे जो है झाड़ू लगा करके हम चल रहे होते, आज भी गुलामी कर रहे होते। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि जिसने हमें बराबरी का अधिकार दिलाया और हम हर चीज में अव्वल हैं, ये अपनी प्रतिभा के बल पर साबित कर रहे हैं। तो आप क्यों रोकिएगा? क्यों हम जूता पहन करके किसी ठाकुर के घर के सामने से नहीं जा सकते हैं? छाता लगा कर नहीं जा सकते हैं? चश्मा पहन कर नहीं जा सकते हैं? हम क्यों किसी ठाकुर के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं? माने ये कोई तरीका है? इन लोग कह रहे हैं अब इनका मन बढ़ गया है। मन क्या बढ़ा है? ये लोग इस ढंग का माने पिछले साल इनके भाजपा की एक नेत्री ने
मेरठ में बयान दिया था कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है कि जो लोग पहले हमारे पांव की जूती थे वो हमारे सर पर चढ़ रहे हैं। आप ऐसा बोलिएगा बाबा साहब के बारे में? माननीय हमारे गृह मंत्री जी जो है जिस ढंग का बयान दिए राज्यसभा में, माने फैशन बन गया है और अम्बेडकर अम्बेडकर माने करते हैं, इस ढंग से हमारे बाबा साहब को बोलिएगा। वो तो कह रहे हैं कि अगर इतना राम का नाम लिए होते तो कई पीढ़ी राम का तो नाम ले ही रहे थे लोग वर्षों से, और कहाँ पहुंच गए और आपने कहाँ पहुंचा दिया उनको, और फिर वहीं पहुंचाने की तैयारी है भाजपा और संघ की, जो कभी नहीं होगा। पीछा विकास का पहिया जो है वो उल्टा नहीं घूमेगा। इस सृष्टि के जो निर्माता हैं, जो श्रमिक हैं, वो हैं सृष्टि को झाड़ झंकार को साफ करके इसको रहने लायक बनाया, इसको मैंने यहाँ तक पहुंचाया, और आप फिर से उनको उसी जंगल युग में ले जाना चाहते हैं। सबका वही एक के बाद एक देखिएगा कि उसी की ये श्रृंखला है कि ये रोज दिन मस्जिदों के नीचे मंदिर खोद रहे हैं। लोग खोदने लगे, कहें कि हम भी मंदिर तो बकरीद में घोषणा हो गई कि कई जगह जानवरों की दुकानें बंद रहेंगी, बाजार बंद। ये गलत चीज है, ये गलत है। उसी की प्रतिक्रिया हो रही है चारों तरफ से, और ऐसा आएगा समय, ऐसा समय आएगा कि इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। सर छिपाने की तो बात दूर है, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इनके कारनामे देखिए जाकर के मध्य प्रदेश में कौन मनोहर लाल धाकड़ है जो एक भाजपा की नेत्री जो अपनी बेटी को जो है माने रेप करवाई है, वहाँ जो है कर्नाटक के बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो माने भाजपा की महिला नेत्री के साथ बलात्कार किया, मुंह पर पेशाब किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, सनातन का ढोंग करते हुए कि हम सनातनी हैं और बहुत संस्कारी हैं। इनके कौन अंतर्राष्ट्रीय एक अध्यक्ष कहाँ सजा हुआ है 121 साल का है। और ये सबसे दुखद पहलू ये है कि जितने लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो में नजर आ रहे हैं। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के अगल बगल ऐसे ही लोगों का जमवाड़ा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद हस्तक्षेप करके ऐसी जहां कहीं भी घटना होती है पहल करके उसको सख्ती के साथ रोकना चाहिए। बाबा साहब का जुलूस रोक दे कोई कि परमिशन दिखाओ, तो वो तो ठीक ही पूछ रहे कि तुम्हें परमिशन दिखाओ, कलश यात्रा का कहाँ है परमिशन? मन उनको अधिकार नहीं है पूछने का, आप ही को अधिकार है लाठी से पीटने का। उनको अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार नहीं है कि हम अपनी जान बचाने के लिए, बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हम सड़क पर आ जाए, हम भी लाठी लेकर खड़ा हो जाए? कि भारतीय संविधान आत्मरक्षा का अधिकार नहीं देता है? भारत के हर नागरिक को देता है, और वो संवैधानिक अधिकार का प्रयोग किए हैं। अब मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। काफी देर मशक्कत के बाद आपसी सहमति से मामला और बिगड़ता ना पूरे देश में मामला फैलता। इसीलिए ये लोग देखते हैं कि जहाँ घाटा है चुप लगा जाते हैं। हमने मांग उठाया लोकसभा में, कटौती रेलवे का बजट था, जिस दिन कटौती प्रस्ताव डाला कि आरा शहर का, आरा रेलवे स्टेशन का जो है नामकरण कॉमरेड राम नरेश राम के नाम पर किया जाए। पूरा पुतला फूकने लगा लोग, पुतला फूका विद्यार्थी परिषद में, पूरा लानत मलानत भेजा, गाली गलौज किया। लेकिन फिर जो है भाजपा चुप हो गई। अगर भाजपा को उससे फायदा होता तो पूरे बिहार में मेरा पुतला जलवाया जाता, ठीक ना। लेकिन देखा कि ये तो माने गरीबों के नेता, भूमिहीन गरीब, मनुवादी व्यवस्था से गरीबों को, भूमिहीन गरीब किसानों को, दलित पिछड़ों को निकाल करके बाहर किया, लाया। माने गांव में खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, भोजपुर के गांव में चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था। जिस ढंग से दलितों के बहु बेटियों के साथ आज हो रहा है यूपी में, वैसा ही वहाँ होता था। लेकिन सबके खिलाफ में लड़ करके कॉमरेड राम नरेश राम, मास्टर जगदीश, रामेश्वर यादव लोगों को शान के साथ, इज्जत के साथ, बराबरी के साथ सिर उठाकर चलने का अधिकार दिलवाया। महान नेता, पूरे बिहार के लोग उनको जानते हैं। और वैसे लोगों के नाम पर हमने मांग कर दिया तो क्या कर दिया भाई? और आपने गया का नाम गया जी कर दिया, आपने मुगल सराय का नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। कि क्या योगदान है भाई इनका आजादी की लड़ाई में? या आजादी के बाद के कौन से समाज सुधारक थे? कौन से वो माने गरीबों के या किसान मजदूरों के नेता थे? तो भाई हम कहें तो आपको मिर्ची लगती है,
हम जुलूस निकालें तो आपको मिर्ची लगती है और आप कहें तो सब उसका समर्थन करें। हम लोग तो आज भी देखते हैं गाँव में कि लोग दलितों को ले जाएंगे बांस कटवाने के लिए कि बांस काटो, चंदा करो, सब कुछ कर दो, लेकिन जब जग पर माने कुंड लेने की बारी आएगी कि भाई हमको भी एक तो कुंड दीजिए, तो ना 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 तारा खाती कुंड नहीं। कई जगह देखा हमने, गुलजारपुर है, यहाँ भी चनवा में एक ठो जग हुआ जिसमें हमारे मोहन भागवत जी भी गए थे, ठीक ना। तो ये क्या मतलब, इसको आप एक शुरुआत मानते हैं कि एक तरह से शुरुआत हुआ है? नहीं, ये सकारात्मक विरोध है लोगों का। हाँ, कि आप अगर उनको जनतांत्रिक अधिकार से रोकिएगा, उनके बाबा साहब को माने अपमानित कीजिएगा, तो लोग क्यों, क्या फायदा है उनको भाई? जिससे फायदा है उसको आप चाहते हैं कि वो नहीं करें। बाबा साहब का आप जयंती नहीं मनाए, बाबा साहब की पुण्यतिथि नहीं मनाए, संविधान का जो प्रस्तावना का पाठ नहीं करें, है इसलिए कि उनको अपने हक अधिकार का ज्ञान होगा, इसलिए कि वो आपका बराबरी करें कि हम भी भाई डीएम एसपी बने, हम भी न्यायाधीश बने, हम भी विधायक एमपी बने। इससे आपको खतरा है, भय है, इसलिए आप डरते हैं, इसलिए उसको रोकते हैं लाठी के बल पर। तो उन लोगों ने जो किया, मेरे ख्याल से वो सकारात्मक उनका विरोध था, प्रतिरोध।